जो आपके किताब में पहला पाठ दिया हुआ है कबूतर और मधुमक्खियाँ, जो कि एक चित्र कथा है और इस चित्र के द्वारा एक कहानी को सुंदर रूप में दर्शाया गया है, जिसमें परोपकार का चित्रण किया गया। यानी परोपकार किस प्रकार से जीवन में कितना महत्वपूर्ण, अगर हम किसी का परोपकार करते हैं तो समय आने पर, वक्त आने पर सामने वाला भी हमारी मदद करता है जिसकी हम मदद करते हैं। तो इस कहानी अब ध्यान से आप समझिए, कहानी सुनिए ध्यान से। पहले नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियाँ रहती थीं और उनमें एक रानी मधुमक्खी भी थी। एक दिन की बात है, रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही नदी में गिर पड़ी। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया पर वह निकल न सकी। वह नदी की धार में बहने लगी। नदी के किनारे एक कबूतर पानी पी रहा था। उसने रानी मधुमक्खी को पानी में छटपटाते हुए देखा। उसे मधुमक्खी पर बहुत दया आई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह नदी के किनारे उड़ करके पेड़ के नीचे पहुंचा और पेड़ के नीचे बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए थे। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया और नदी के किनारे किनारे उड़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे रानी मधुमक्खी पानी में डूबते उतराते बेचारी दिखाई दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के सामने आगे डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़ गई और डूबने से बच गई। इस प्रकार से कबूतर ने उसकी इतनी मदद की। आगे देखिए, फिर कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती डुलती ही नहीं। वो पानी में डूबने के कारण बच्चों वो थोड़ा निष्क्रिय हो गई थी, अचेत हो गई थी, इसलिए वो हिल डुल नहीं पा रही थी। वह सोचने लगा, क्यों न मैं यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जा कर के रख दूं। कबूतर ने ऐसा सोचा और उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई और पत्ता चोंच में दबा करके पेड़ के नीचे ले गया। कुछ देर तक वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती डुलती है या नहीं। कुछ देर वह देखता रहा। इसके पश्चात वो देख रहा था कि रानी मधुमक्खी थोड़ी देर के बाद कुछ हिलने लगी। वह धीरे धीरे पत्तों पर चलने भी लगी। अब कबूतर को विश्वास हो गया कि रानी मधुमक्खी बच जाएगी, यानी ठीक हो जाएगी। रानी मधुमक्खी धीरे धीरे उड़ करके अपने छत्ते में चली गई। रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण बाकी मधुमक्खियाँ बहुत परेशान थीं कि आखिर कहाँ चली गई रानी मधुमक्खी। सब बहुत ही बेचैन थीं, लेकिन जैसे ही रानी मधुमक्खी छत्ते में आई, सबके प्रसन्नता के ठिकाना ही न रहा। सब अत्यंत खुश हुईं। फिर आगे की कहानी सुनिए बच्चों, फिर क्या हुआ। ये तो इतना कहानी मधुमक्खी के बारे में हुआ। अब आगे की घटना सुनिए ध्यान से। एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे घूम घूम कर चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे अपनी जान बचाने के लिए। जिस कबूतर ने रानी मधुमक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड़ के पास आ गया। डर के मारे वह पत्तों के बीच में छिप गया। रानी मधुमक्खी ने उस कबूतर को देखा तो उसने तुरंत मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी भी न किसी तरह इस कबूतर की रक्षा तो करनी ही चाहिए। रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही सारी की सारी मधुमक्खियाँ उस छत्ते से निकल पड़ीं। उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया। वह उसकी ओर निशाना साध ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेज़ी से उसकी ओर झपटीं। उन्होंने शिकारी को कई जगह काट लिया। वह दर्द से बेचैन हो गया। शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया। कबूतर ने भय के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है और उसे कुछ मधुमक्खियाँ पेड़ की ओर आती दिखाई दी। कबूतर समझ गया कि उसने मधुमक्खियों की ओर देखा और मन ही मन उनको धन्यवाद देने लगा। उसे अपनी पूरी बात याद आई कि किस प्रकार से, यानी उसकी जान मधुमक्खियों ने बचाई है।
तो इस प्रकार बच्चों, अगर हम किसी का उपकार करते हैं, भला करते हैं, तो हमारा भी वक्त पड़ने पर व्यक्ति वह इंसान सहायता करता है। तो जो अनजान जीव जंतु हैं, जब वो इतना सोच सकते हैं, कर सकते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, अंदर अपने अंदर रखते हैं, तो हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी तो गुणवत्ता अवश्य होनी। बच्चों, आपने कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया। अब आपके किताब में कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। पहला प्रश्न आपका है, मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। मधुमक्खियों का छत्ता पेड़ पर था। पहले प्रश्न का उत्तर है ये। दूसरा प्रश्न है आपका, कबूतर ने रानी मधुमक्खी की मदद कैसे की? इसका उत्तर सुनिए। कबूतर ने रानी मधुमक्खी के सामने एक सूखा पत्ता ला करके उसके सामने डाल दिया। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर था बच्चों ये। अब तीसरा सुनिए। तीसरा प्रश्न आपका है, सभी मधुमक्खियाँ परेशान क्यों थीं? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, रानी मधुमक्खी के छत्ते में न होने के कारण मधुमक्खियाँ परेशान थीं। आपका चौथा प्रश्न है, शिकारी नदी के किनारे क्यों आया? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। शिकारी चिड़ियों का शिकार करने के लिए नदी के किनारे आया। पांचवा प्रश्न आपका है, कबूतर पेड़ के पत्तों में क्यों छिप गया? अब इसका उत्तर है, कबूतर शिकारी के डर से पेड़ के पत्तों में छिप गया। अच्छा, ये वाला है। अब प्रश्न नंबर 2 में पहला प्रश्न आपका है, रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा? जब इसका उत्तर सुनिए। रानी मधुमक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी न किसी तरह से इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न है, मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता कैसे की? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। मधुमक्खियों ने कबूतर की सहायता करने के लिए तेजी के साथ एक साथ सभी मधुमक्खियाँ शिकारी पर झपट पड़ी और उसे कई जगह से काट लिया। अगला प्रश्न बच्चों आपका है, खाली स्थान। सही शब्द चुनकर खाली स्थान आपको भरना है, जिसमें पहला आपका है, पेड़ पर खाली स्थान है। फिर का छत्ता था, यानी पहले में आप भरेंगे पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, यानी पहले में आप भरेंगे मधुमक्खियाँ। दूसरा है, रानी मधुमक्खी ने पानी से निकलने का खाली स्थान क्या किया? तो वहाँ पर आप भरेंगे रानी मधुमक्खी ने पानी से निकलने का प्रयत्न किया। वहाँ दूसरे प्रश्न में आप भरेंगे प्रयत्न। तीसरा है आपका, कबूतर ने एक पत्ता अपनी खाली स्थान में दबाया, तो इसमें आप भरेंगे चोंच। कहाँ दबाया? चोंच में, यानी कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया। चौथे में आप भरेंगे किसके खाली स्थान के मारे कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, यानी यहाँ पर आएगा भय के मारे। भय के मारे कबूतर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। पांचवा है, खाली स्थान ने कबूतर को देख लिया, यानी किसने देख लिया? शिकारी ने कबूतर को देख लिया। छठवां है, कबूतर रानी मधुमक्खी के हिलने डुलने की क्या करता रहा? यानी प्रतीक्षा करता रहा। छठवें में आप भरेंगे प्रतीक्षा। आगे देखिए, कारण दीजिए। उसमें आपका एक प्रश्न है, उसके अनुसार 3 विकल्प है, तो उसमें कौन सा विकल्प सही है वो आपको अगली लाइन में भरना है, पहली लाइन में भरना है। ध्यान से सुनिए। कबूतर ने एक पत्ता अपनी चोंच में दबाया क्योंकि उसे डूबती मधुमक्खी को बचाना था, यानी पहला वाला अ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दूसरा है, मधुमक्खियाँ तेजी से शिकारी पर झपटीं क्योंकि वे कबूतर को बचाना चाहती थीं। ये आपका हो गया। फिर नीचे बच्चों आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, तो ध्यान से सुनिए। पहला शब्द है दिन। दिन का पर्याय होता है दिवस। पर्यायवाची तो कई शब्द होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही लिखना है, तो इसलिए मैं आपको एक ही बता रही हूँ। पहला है दिन, तो दिन का होगा दिवस। दूसरा शब्द आपका है पानी। पानी को आप जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, लेकिन आप एक ही शब्द लिखिए, जल। फिर अगला है प्रयत्न। प्रयत्न मतलब प्रयास। चौथा शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार।
5वां शब्द भय, भय मतलब डर। अगला शब्द है पेड़, पेड़ का वृक्ष। और 7वां है उपाय, उपाय मतलब तरीका। 8वां शब्द है मदद, मदद मतलब सहायता। और 9वां शब्द है आँख, आँख मतलब नेत्र। आगे देखिए बच्चों, 6वां प्रश्न आपका है, जिसमें आपको आपके पुस्तक में कुछ शब्द दिया गया है जिसका आप विलोम लिखना है। विलोम का मतलब समझते हैं, उसका उल्टा अर्थ, उसका उल्टा अर्थ। जैसे है कि अपनी यानी पराई, प्रसन्न, दूसरा शब्द आपका प्रसन्न नाराज। तीसरा शब्द एक, एक से अनेक। चौथा है बाहर, बाहर का यानी भीतर। 5वां नीचे, नीचे का ऊपर। 6वां है दिन यानी रात। 7वां शब्द विश्वास यानी अविश्वास। 8वां शब्द है आगे यानी पीछे। और 9वां शब्द है पास यानी दूर। आगे का शब्द बच्चों उसमें आपको बोलना है और लिखना है। तो जैसे मक्खी, मक्खन, रत्न, प्रयत्न, अन्न, प्रसन्न, कन्या, धन्यवाद, प्रेम, प्रतीक्षा, इसको आप बोलिएगा बार बार और उसको बार बार लिखने का प्रयास करिएगा। आगे देखिए, आगे दिया गया है पढ़ो, समझो और लिखो। यानी एक शब्द जो दिया है वो एक वचन है, उसको बहुवचन बनाना है। जैसे आँख, आँखें, बात, बातें, रात, रातें, बंदूक, बंदूकें, बहन, बहनें। एक वचन को बहुवचन में बनाया गया है, एक को अनेक किया गया है। इस तरह से एक पाठ आपका पूरा हुआ।